दोस्तों, हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे देश के ध्वज से राष्ट्रीय ध्वज तक का सफर। केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियों से बना ध्वज, जिसमें बीच वाली सफेद पट्टी में नीले रंग का अशोक चक्र है, यही हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। हम तिरंगे को जिस रूप में देख रहे हैं, उसका ये स्वरूप पहले ऐसा नहीं था। अलग अलग समय में बदलाव से होते हुए इसका ये स्वरूप सामने आया है, जिसे संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज के रूप में मान्यता दी। आइए ध्वज से राष्ट्र ध्वज बनने तक की इस यात्रा पर एक नजर डालते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल टॉक। बात है साल 1906 की। बंगाल विभाजन के बाद बना था पहला ध्वज। अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान देश में ऐसा कोई ध्वज नहीं था। 1905 में बंगाल विधानसभा के बाद इसकी आवश्यकता का अनुभव हुआ। इसे साल भर बाद 1906 में पहली बार देश का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ध्वज सामने आया। 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के ग्रीन पार्क में इसे फहराया गया था। इसमें हरे, पीले और लाल रंग की पट्टी थी, जिसमें बीच वाली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा था। ऊपर वाली हरी पट्टी थी, जिसमें 8 सफेद कमल बने थे और नीचे लाल पट्टी में सूर्य और चंद्र की आकृति बनी थी। क्रांतिकारी सचिंद्र प्रसाद बोस ने इसे तैयार किया था। लेकिन ये कारवां यहीं नहीं रुका। 1907 में पहली बार विदेश में फहराया गया था भारत का झंडा। मैडम भिकाजी रुस्तम कामा ने 1907 में जर्मनी में दूसरे इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत के प्रतीक के तौर पर एक ध्वज फहराया था। उस ध्वज को क्रांतिकारी हेमचंद्र दास ने बनाया था। इसमें ऊपर केसरिया, बीच में पीले और नीचे हरे रंग की पट्टी थी। अगला झंडा बना था 1917 में। होम रूल आंदोलन में आया था ये नया झंडा। 1916 से 1918 के बीच चले होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1917 में एक ध्वज तैयार किया था। ये पहले के 3 रंगों वाले ध्वज से अलग था। इसमें लाल और हरे रंग की पट्टियों के साथ कोने में ब्रिटिश ध्वज की प्राकृति बनी हुई थी। बात है साल 1921 की, जब महात्मा गांधी के सुझाव पर बना था नया ध्वज। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सुझाव पर 1921 में पिंगली वेंकैया ने चरखे वाला तिरंगा बनाया था। उसमें ऊपर सफेद, बीच में हरा और नीचे लाल रंग था। इसमें बीच में एक चरखा बना था, जो ऊपर और नीचे वाली पट्टी तक फैला था। इसमें चरखा आत्मनिर्भरता, प्रगति और आम आदमी का प्रतीक था। इसे स्वराज ध्वज, गांधी ध्वज या चरखा ध्वज जैसे नाम भी दिए गए थे। साल 1931 में ध्वज कमेटी ने ध्वज का बदला रंग। साल 1931 में कराची में 7 सदस्य ध्वज कमेटी गठित की गई। इस कमेटी ने ध्वज को नया रंग और डिजाइन दिया। इसमें लाल के स्थान पर केसरिया रंग का प्रयोग किया गया। रंगों का क्रम भी बदल दिया गया। ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरे रंग को रखा गया। बीच में एक सफेद पट्टी पर चरखा बना था। अब बात है साल 1947 की। 1947 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद तिरंगा बना। साल 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से भारत को स्वतंत्र किए जाने की घोषणा के बाद स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रध्वज की बात सामने आई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में राष्ट्रध्वज का डिजाइन तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई। बातचीत के बाद भारत का वर्तमान स्वरूप सामने आया, जिसमें चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को रखा गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के राजवंश के रूप में स्वीकार किया था। दोस्तों, ये थी भारत के ध्वज से राष्ट्रध्वज बनने की एक लंबी यात्रा।
स्वतंत्र भारत में राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए महान क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया था। आज उस बलिदान का पावन दिन है। उन महान क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को हम दिल से सलाम करते हैं। दोस्तों, आप सभी को भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नई नोटिफिकेशन की वीडियोस आपको मिलती रहे।